ओम शांति। आज यही चिंतन चल रहा था कि शिव जी को की परिक्रमा जो है वो अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है, आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। तो इस ज्ञान के हिसाब से चिंतन चल रहा था। तो सबसे पहले तो यह है कि शिव और शंकर में अंतर है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। शंकर जो हैं वो साकारी रूप है, जैसे हमारा सबका देह है, ऐसे ही शंकर का देह है जो तपस्या कर रहे हैं। तो शंकर साकारी रूप है और शिव जो है वो निराकारी रूप है, एक लाइट स्वरूप है ना। तो ये दोनों में अंतर है। तो शिव जो है वो रचयिता हैं और शंकर जो हैं वो रचना है। जैसे कि इस तरीके से इसको समझेंगे कि शिव और शंकर ऐसे ही हैं जैसे पिता और पुत्र, है ना, रचयिता और रचना। तो शिव की रचना है शंकर, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, GOD गॉड, ये त्रिमूर्ति हैं। ये तीनों की पूजा होती है, ये तीनों देवता हैं, है ना। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, है ना, शंकर देवताय नमः। लेकिन परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, वो है शिव निराकार। तो वो रचयिता है और उसकी ये तीन रचना है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसको अगर हम समझते हैं, क्योंकि ये जो बातें अभी तक हम जो पूजा पाठ करते हैं ये तो हम कथा कहानियों में जो सुने हैं उस आधार पे जो चली आ रही परंपरा उसको फॉलो करते हैं ना। लेकिन सूक्ष्म अर्थ क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। तो सबसे पहले तो शिव जो निराकार हैं वो ज्ञान का सागर है, वो सत्य स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है ना। तो शिव कौन है ये जानना ज़रूरी है पहले तो ये हम जानते हैं, शिव जब स्वयं हमें ज्ञान देते हैं और अपना स्वरूप बताते हैं, अपना कर्तव्य बताते हैं कि इस सृष्टि में उनका क्या रोल है, क्या कर्तव्य है। शिव वो निराकार ब्रह्मांड की वो ऊर्जा जो सब जगह बह रही है, उसे ही कहते हैं शक्ति, है ना, शिव की शक्ति। अब जब साधना करते हैं तो उस शिव निराकार को ध्यान के द्वारा और ज्ञान के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। तो कहते हैं ना कि सबके अंदर शिव विराजमान है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे कहते हैं ना मंदिर, मंदिर माने मन के अंदर जाना। जब हम मन के अंदर जाते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं और ध्यान से एकाग्र होके ज्ञान के द्वारा चिंतन मंथन मनन करके उस निराकार की स्टेज में, उस साइलेंस की स्टेज में जब टिकते हैं, मन के विचारों को शांत करके उसके ऊपर उठ जाते हैं, माने मन से ऊपर उठ जाते हैं जब, तो उस निराकार स्टेज को, उस आत्मा को हम अनुभव करते हैं और उस आत्मा में ही शिव की अनुभूति होती है। वो साइलेंस स्टेज में ही शिव की अनुभूति होती है। तो जो बाहर ब्रह्मांड है वही हमारे सबके अंदर है। इसलिए जब साधना करते हैं तो हम योग अवस्था में बैठ के देखा होगा कि शिव की आराधना कर रहे हैं शंकर, है ना। शंकर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में। तो किसको याद कर रहे हैं, शिव को याद कर रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, है ना। तो वो जो मन को साध के बैठे हैं साधना करने, है ना। साधना माने मन को साधना। जो मन में खूब विचार आते हैं, इधर उधर भाग रहा है मन, इंद्रियों के द्वारा मन खूब रिसीव करता है बाहर की संसार की बातों को, लेकिन उस सब के दरवाज़े बंद कर देना, माने कि इंद्रियों के दरवाजे बंद करके अंतर्मुखी हो जाना और साधना करना, मन को एकाग्र करना, यही ध्यान है। और मन को एकाग्र करके अपने अंदर की स्थिति में टिक के शिव निराकार से कनेक्शन करना, यही ध्यान है। तो इसके लिए ही इसको समझना ज़रूरी है। पहले हम ज्ञान को समझते हैं, तभी हम ध्यान को समझते हैं, विज्ञान को समझेंगे। विज्ञान माने वो कनेक्शन, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आत्मा का कनेक्शन। मैं आत्मा हूँ,
तो इसके लिए ही ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जैसे कहते हैं ना ईड़ा और पिंगला, है ना। तो ईड़ा नाड़ी मतलब दाहिना साइड जो है वो ईड़ा और बायां साइड जो है वो पिंगला, माने कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी माने सूर्य नाड़ी जो है वो जैसे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है तर्क करने वाला और एक होता है भावनात्मक। तो इसी तरीके से भावना कहाँ पर है, मन में है, और तर्क कहाँ है, बुद्धि में। माने कि मन और बुद्धि, माने कि चंद्र नाड़ी जो है वो मन और सूर्य नाड़ी माने बुद्धि। तो जो हमारी नासिका होती है ना, और इसमें ईड़ा और पिंगला है ना, ईड़ा इस साइड, पिंगला इधर। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दायां और बायां। और ये जो तिलक का स्थान है यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी, माने कि यहाँ पे आत्मा है, ये आज्ञा चक्र है। तो जब हम इन नाड़ियों का बैलेंस कर लेते हैं ध्यान साधना से, विचारों को जब हम कम करते जाते हैं, धीरे धीरे विचारों से परे होते जाते हैं, तो हमारे ये जो ईड़ा और पिंगला है ये समान रूप से श्वास को लेती है। जैसे दिन भर में देखा जाए तो कभी ईड़ा चलती, कभी पिंगला, लेकिन जब हम ध्यान से एकाग्र होते हैं, यहाँ एकाग्र करते हैं, तो फिर वो ऊर्जा जो है वो यहाँ अनुभव होती है ना। तो वही शिव का अनुभव करना है, जहाँ साइलेंस की स्टेज है, जहाँ सारे विचार शांत हो जाते हैं। यदि विचार आ भी रहे हैं तो उसको अलग से देख रही है मैं आत्मा, ये अनुभव होता है। तो वही शिव निराकार को हम अनुभव भी कर पाते हैं, और वो शिव निराकार उस परमात्मा की स्टेज होती है जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, ईश्वर कहते हैं। और शिव जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिसीव हो रही है ऊर्जा, वो महाशिव उसको कह सकते हैं। तो ये तो ज्ञान के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत हमारे अपने से ही होती है। जब हम अपने को एकाग्र करते हैं और ज्ञान को समझते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया, तो वो उसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और परमात्मा ने भी जो ज्ञान दिया उसको हम जब जानते हैं, समझते हैं और चिंतन मंथन करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि शिव निराकार कौन है। तो अर्ध, जैसे बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, तो माने वही कि हमारे ही अंदर दोनों स्वरूप है, स्त्री स्वरूप भी है, पुरुष स्वरूप भी है ना। तो इसी तरीके से आत्मा जो है, इस शरीर की बात नहीं हो रही, आत्मा में ही दोनों मन और बुद्धि दोनों है। माने कि एक तर्क और विश्लेषण करना, निर्णय लेना, परखना, ये बुद्धि का काम है। तो एक तरफ दया, रहम, करुणा, प्रेम रखना, ये मन का काम है ना। तो ये ईड़ा और पिंगला का इससे कनेक्शन है। तो यही अर्धनारीश्वर है। जब हम सुषुम्ना नाड़ी माने दोनों एक हो जाता, जब ईड़ा और पिंगला की ऊर्जा एक जगह एकाग्र होती है, तो वही है अर्धनारीश्वर। मतलब आधा इधर का आधा उधर का, दोनों का बैलेंस जब इधर बन जाता है तो वही अर्धनारीश्वर, माने कि शिव और उसकी शक्ति। तो इस तरीके से अब जैसे बोलते हैं कि वो अर्धचर कहते ना, क्या था वो कि आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ये समझ में आया कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और फिर ये सतयुग और कलयुग के बीच में थोड़ा सा समय होता है 100 साल का, जिसको कहते हैं ब्रह्मा का समय, है ना। उसमें वो संगम युग होता है। तो जैसे अर्धचंद्रा, मतलब जैसे एक चक्र है उसका अर्धचंद्र बना लो, है ना, और बस एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा छोड़ दो। तो जैसे जिलहरी है, जैसे शिव जी की पिंडी है, वो क्या है, वो ज्योति स्वरूप। जैसे दिया जलाते हैं तो उसमें ज्योति होती है ना, प्रकाश होता है, वो ज्योति स्वरूप वो पिंडी है। और नीचे जो वो जिलहरी है वो प्रकृति है, ये सृष्टि, ये प्रकृति है ना। जैसे हमारा शरीर है ये प्रकृति है, और आत्मा जो है वो शिव निराकार की तरह स्वरूप है, उसका लाइट स्वरूप। तो ऐसे समझना होगा। तो वो जो 100 साल का बीच का जो थोड़ा समय है, एक तरीके से कलयुग में हम सब बैठे हैं, लेकिन कलयुग से सतयुग में जाने के लिए जो बीच में जो एक ब्रिज है,
ब्रिज है माने कि जहाँ परमात्मा जिस युग में, जिस समय काल में परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, तो वो जो है वहाँ पर ज्ञान गंगा बह रही है, माने ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। तो वो उसको, वो एक तरीके से मर्यादा है, ईश्वरीय नियम है। उसको हम अगर पार कर लेते हैं तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा दूषित हो जाती है। तो कहा जाता है कि उसको लांघना नहीं है, उसको पार नहीं करना। तो ये स्थूलता में है ना कि हमको वो जो पानी जलहरी से आ रहा है उसको पार नहीं करना है, लांघना नहीं है, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। तो बीमार किससे होते? मन से ही होते। तो स्थूलता में ये बात कह दी है कि उसको पार करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ईश्वरीय नियमों को हम जब मर्यादाओं को पार करते हैं तो हम मानसिक रूप से भी, वाचा रूप से भी और कर्मणा रूप से भी दूषित हो जाते हैं, और वही फिर हमारे कर्मों में सब आने लगता है, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में। तो इसका अर्थ ही है, इसलिए उसको पार नहीं करना है। फिर उसको ये भी बोला जाता है कि वो भक्ति में फिर तरह तरह की कथाएं हैं कि वो ऊर्जा है, उसको पार नहीं करना चाहिए, वो हमारे में, क्योंकि हम देहभान में सब हैं, हम आत्मिक ऊर्जा में टिकते ही नहीं हैं, कोई साधना करते ही नहीं हैं, तो इसलिए उसको पार करने से उसका दुरुपयोग ही होएगा, है ना। इसलिए ये रोक लगी है। तो अर्ध परिक्रमा की जाती है, माने कि गए चक्र में आधा बीच में छोड़ दें तो जिस तरफ से गए उसी तरफ फिर वापस लौट के आते हैं, उसको पार नहीं करते, इसलिए ये कहा गया है। ओम शांति।